हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे हम इंडिया में रह के फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रोड मैप देने वाली हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा वो स्टेप बाय स्टेप कौन से एरियाज होने वाले हैं जिसकी वजह से आप इंडिया में रह के फॉरेक्स लीगली ट्रेड कर पाओगे। सबसे पहले तो मैं एक बार सुपर क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपके लिए इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना टोटली इलीगल है अगर आप अपने लाइव फंड्स या अपने फंड्स एक किसी भी ब्रोकर में डालते हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ईडी कैन सेंड यू नोटिसेस एंड इवन फ्रीज योर अकाउंट्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ आता है एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस मॉडल नोन एज प्रॉप फर्म्स। तो अगर सिंपल भाषा में समझना चाहे प्रॉप फर्म्स होते क्या हैं, प्रॉप फर्म्स में आपको दो फेजेस जनरली क्लियर करने होते हैं विच इज नोन एज अ टू स्टेप मॉडल। यहाँ पे आप एक किसी कंपनी के पास जाते हैं, यू टॉक टू देम एंड यू आस्क देम कि आपको फंड्स की ज़रूरत है बट आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है डिपॉजिट करने के लिए। सो इन ऑर्डर टू टेस्ट यू वो कंपनी आपसे प्रॉबेबली $100 या $50 लेती है या फिर 3-4 हज़ार रुपए लेकर आपको एक चैलेंज करने को बोलती है। जैसे ही आप वो दो स्टेप चैलेंजेस की क्लियर कर लेते हो, वो स्टेप नंबर 1 होता है विच इज़ नोन एज फेज़ 1 जहाँ पे आप 8% का प्रॉफिट करते हो। स्टेप नंबर 2 होता है विच इज़ नोन एज योर फेज़ 2 जहाँ पे आप 5% का प्रॉफिट करते हो। एंड द मोमेंट यू कंप्लीट बोथ ऑफ दीज स्टेप्स, आपने जो उनको पैसे दिए होते हैं वो आपके पास रिफंड आ जाते हैं 4-5 हज़ार रुपये, और आपके पास फंडिंग आ जाती है अप टू $10,000, मतलब 8 लाख रुपए तक की आपकी फंडिंग आ सकती है। और अगर आप और बड़े चैलेंजेस क्लियर करोगे तो आपके पास 2.5 करोड़ तक की फंडिंग आ जाती है। आप समझते हैं कितने तरीके की प्रॉप फर्म्स होती हैं और आपको एज अ ट्रेडर कौन सी प्रॉप फर्म चूज करनी चाहिए। तो पहली बात तो 3 तरीके की मेजर प्रॉप फर्म्स होती हैं। एक होती है वन स्टेप चैलेंज जिसमें आपको समझ आता है कि सिर्फ एक आपको फेस क्लियर करना पड़ता है और आपको आपकी फंडिंग मिल जाती है। दूसरा टाइप आता है टू स्टेप चैलेंज जिसमें आपको 2 स्टेप्स मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर करके आपको अपनी फंडिंग मिलती है। और तीसरा टाइप होता है इंस्टेंट फंडिंग। बहुत सारे प्रॉप फर्म कंपनीज इसको अलग-अलग तरीके से बोलते हैं। कोई फंडिंग पिप्स एक्स बोलता है, कोई इंस्टेंट फंडिंग, कोई फंडर प्रो बोलता है। बेसिकली इसका ये मतलब होता है आप जितना भी प्रॉफिट करोगे आपको उसी समय वो सारा प्रॉफिट मिल जाएगा इंस्टेंट फंडिंग में। बट इसका कैच ये होता है कि इसकी ड्रॉ डाउन लिमिट बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होती हैं। सो इन माय ओपिनियन सबसे पहले तो कोई भी प्रॉप फर्म चूज करते टाइम ऑलवेज रिमेंबर हर प्रॉप फर्म रिलायबल नहीं होती है। आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। दैट इज वाई वी आर नेवर गोइंग टू प्रमोट एनी प्रॉप फर्म और ब्रोकर। वट एवर ब्रोकर और प्रॉप फर्म आपको समझ आती है यू कैन यूज दैट। सेकेंडली, इनके पे आउट साइकिल्स बहुत इरेटिक हो सकते हैं। सो मेक श्योर आप एक ऐसा प्रॉप फर्म चूज करो जिसकी पे आउट रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। एंड लास्टली, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बारी प्रॉप फर्म्स झूठे इल्ज़ाम लगा के या फिर झूठी वायलेशंस दे के आपका अकाउंट ब्लो कर देते हैं। सो मेक श्योर ये चीज़ें आप ध्यान में रखा करो वाइल चूजिंग अ प्रॉपर प्रॉप फंडेड अकाउंट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई यू शुड चूज प्रॉप फर्म्स एंड नॉट रियल ब्रोकर्स। मतलब मैं बोल रही हूँ आपको प्रॉप फर्म्स ही चूज करनी चाहिए और ब्रोकर्स एज अ बिगिनर क्यों नहीं चूज करना चाहिए। पहली बात तो प्रॉप फर्म्स आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देती हैं। इसका मतलब वो आपको डेली ड्रॉ डाउन लिमिट बताता है, ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट बताता है, कंसिस्टेंट लॉट साइजिंग की इंपॉर्टेंस बताता है। इससे क्या होता है, जैसे कोई भी बिगिनर होता है, कोई बच्चा होता है, उसे स्टार्टिंग में हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, उसे कोई समझाने वाला चाहिए होता है। ब्रोकर अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। तो जनरली मैंने देखा है जो सबसे ज्यादा लोग लॉस करके आते हैं वो अपने ब्रोकर अकाउंट्स में लॉस करते हैं, और ज्यादातर लोग जो बिगिनर्स प्रॉफिट करते हैं वो फंडेड अकाउंट्स में प्रॉफिट करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि फंडेड अकाउंट्स आपको एक स्ट्रक्चर और आपको एक रोड मैप देते हैं कि आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकंड ये करना है, एंड थर्ड आपका गोल क्लियर होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉप फर्म्स योर गोल इज वेरी क्लियर, यू नो व्हाट यू हैव टू डू टू अचीव व्हाट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप इसी जगह ब्रोकर यूज करते हो, देर आर हाई चांसेस कि आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, फोमो ट्रेडिंग करोगे और फियर के ऊपर रख के अपना पूरा अकाउंट ब्लो कर दोगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर आप एक प्रॉप फर्म में जंप करते हो या एक प्रॉप फर्म अकाउंट लेते हो। नंबर 1, यू शुड हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग कि उसके सारे रूल्स क्या हैं, उसके स्प्रेड्स कितना है, लेवरेज कितना है, डेली ड्रॉडाउन कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना अलाउड होता है, इक्विटी या बैलेंस आपका मैक्सिमम लॉस काउंट होता है या किस पे होता है। इन चीज़ों से बहुत लोगों के मैंने अकाउंट बर्स्ट होते हुए देखे हैं। सेकेंडली, आफ्टर रूल्स आपको ये समझ आना चाहिए कि स्प्रेड्स क्या होता है, पिप्स, लॉट साइजेस, और वो एक स्ट्रैटेजी जो आपको यूज़ करनी है
कि आप उस बेसिस पे अपने प्रॉप फॉर्म्स पास कर सको। इन केस अगर आपको इस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में वीडियोस चाहिए, हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है इन आवर प्लेलिस्ट एंड आवर यूट्यूब चैनल, सो मेक श्योर दैट यू गो एंड वॉच दीज वीडियोस। उनसे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको प्रॉप फॉर्म कैसे क्लियर करनी है। एंड लास्टली ऑलवेज अंडरस्टैंड कि एक प्रॉप फॉर्म आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। आपका अल्टीमेट गोल एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन के प्रॉफिट्स निकालना है। तो इन केस अगर आपका 1 या 2 प्रॉप फॉर्म्स भी बर्स्ट होते हैं अकाउंट, always remember there is always another chance there and you can always take another trade, so never be attached to your trades. When I started trading तब prop firms नहीं होते थे और मैंने अपनी ग्रोथ होती हुई देखी है जब से prop firms हमने यूज़ करने शुरू करें। prop firms से वो इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो जाता है, वो फोमो, वो फियर ऑफ लूजिंग मनी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम बेसिकली 3-4 हज़ार रुपये से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और 3-4 हज़ार रुपये आजकल सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं, या तो जॉब करके या सेविंग्स करके। सो इन माई ओपिनियन प्रॉप फर्म्स हैज़ बिन अ गेम चेंजर फॉर मी। एंड अगर आप मेरी एडवाइस मानो, कभी भी ब्रोकर्स में इनिशियली पैसे मत डालना, पढ़ो, अपने स्किल्स डेवलप करो, विड्रॉल्स लो और तब जाके अपने लाइफ फंड्स अपने ब्रोकर्स में डालना। सो आई होप यू अंडरस्टूड जो भी हमने पूरा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि कैसे आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स बट लीगली। इसके लिए आपको ब्रोकर छोड़ के सबसे पहले तो प्रॉप फर्म्स अपनाने चाहिए। प्रॉप फर्म्स के बाद यू शुड नो विच प्रॉप फर्म टू चूज, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या क्या आपको स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, ये सब हमने इस वीडियो में समराइज करा। इन द कमिंग वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रॉप फर्म्स परचेज कर सकते हो, उनसे विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट ले सकते हो, बिकॉज आई फील इट इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फॉर बिग ब्यूटीफुल बाइज। सो इफ यू रियली वांट टू वॉच दैट वीडियो, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन यूट्यूब। कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट प्रॉप फर्म कौन है, एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।